गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग। तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हु, हुम का फंक्शन पढ़ा, जो पर्सन के लिए यूज होता है। फिर पढ़ा विच के बारे में, जो एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। फिर हमने पढ़ा हुज के बारे में, जो पोजेशन के लिए यूज होता है। और फिर पढ़ा पोजेशन ऑफ विच के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो इन सभी को चैलेंज करता है। तो देखते हैं दैट कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन से। दैट देखो, पहला रूल देखेंगे। जब कोई स्पेसिफिक सेंस एंटीसीडेंट के पहले आ जाए, तो हम दैट का यूज करते हैं। अब कहोगे सर स्पेसिफिक सेंस में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो लिखो द ओनली, द फ्यू, द सेम, फिर लिख सकते हैं एवरी, सम, मच, ऑल, मच, फिर लिखेंगे एनी, फिर बड़ी, फिर थिंग, फिर लिखेंगे ऑल, द लिटिल, एंड सो ऑन। देखो स्पेसिफिक सेंस में जब the only, the few, the same, every, some, much, any, body, thing, all, the little, these type of word आए एंटीसीडेंट के पहले, तो वहां पे who या which का यूज नहीं करते हैं, वहां पे that का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, ऑल द ग्लिटर्स is not gold। फिर लिख सकते हो दूसरा सेंटेंस, दिस इज द ओनली बॉय who can
स्पीक उर्दू। फिर लिख सकते हो आई नो एवरीबॉडी who were present in exam। तो मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको एक बार देखने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। तो देखो मैंने बताया जब कुछ वर्ड होते हैं स्पेसिफिक एंटीसीडेंट के पहले आ जाए तो विच या whom का यूज ना करके या who का यूज ना करके हम दैट का यूज करते हैं। तो देखो ऑल क्या है, ऑल स्पेसिफिक सेंस है, तो यहाँ पे विच ना करके दैट होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखो, दिस इज द ओनली की बात करा, द ओनली की वजह से यहाँ हु ना करके दैट कहेंगे, राइट। फिर थर्ड सेंटेंस देखो, आई नो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी की वजह से हु ना करके दैट कहेंगे और आगे का सेंटेंस लिखेंगे, राइट। तो हमने समझाया कि जब स्पेसिफिक सेंस में कुछ वर्ड होते हैं जैसे द ओनली, द फ्यू, द सेम, एवरी, सम, मच, ओनली, एवरी, सम, मच, एनीबॉडी, थिंग, ऑल, द लिटिल, दिस टाइप ऑफ वर्ड आए तो हमेशा याद रखेंगे विच या whom या और किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, ओनली और ओनली दैट का यूज किया जाएगा, राइट। नोट डाउन करो। अब कर दूं। जब हम सेकेंड रूल देखो, दैट का यूज आने वाले एंटीसीडेंट के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो दैट का यूज करते हैं, ना कि किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का। सुपरलेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में ईएसटी या आईएसटी या पहले मोस्ट या निगेटिव बनाने के लिए लिस्ट ऐड करते हैं, राइट। ये तो सबको पता होगा सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है, राइट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो देखो जब दैट के पहले कोई एंटीसीडेंट आए और एंटीसीडेंट के पहले सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो हमेशा दैट का यूज किया जाएगा, ना कि किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का। एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो मैं कहूं
the best language that you must learn is इंग्लिश। फिर मैं कहूँ दूसरा सेंटेंस लिखो। You are the best teacher who I ever seen। मैंने दो सेंटेंस दिए, इनको समझने की कोशिश करो, फिर समझ में आ जाएगा। सबने ट्राई करा? देखो, जब मैंने कहा एंटीसीडेंट के पहले सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल जाए तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो यहां देखो, द बेस्ट, द बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इसीलिए आगे दैट का यूज करेंगे, जो कि पूरी तरह सही है। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, यू आर द बेस्ट, द बेस्ट क्या है? फिर वही बात आ गई कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन whom या who नहीं आके आएगा that। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग जब सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के अलावा कोई भी यूज नहीं किया जा सकता। तो नोट डाउन करो। हो गया? रब कर दो। देखो, इसी तरीके थर्ड रूल देखो, जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, राइट, जब भी सेंटेंस के पहले क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो वहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना कि किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का। एग्जांपल के थ्रू समझो। व्हाट इज इट हु disturbs you? फिर सेकंड लिखो, हु एम आई हु कैन scold you?
डिस्टर्ब्स यू सो मच लिख लो। राइट, मैंने दो सेंटेंस दिए, एक बार इनको देखने की कोशिश करो। आप सबने ट्राई करा होगा और आई होप सबने सही भी कर लिया होगा। लेकिन देखो, अगर हम बात करें, यहाँ व्हाट दिख रहा है, यहाँ हु दिख रहा है, सेंटेंस में दो दो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, जो कि देखने में कितना खराब लग रहा है। इसलिए हम हमेशा जब भी क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाए तो विच या हु या होम का यूज ना करके वहां पे दैट का यूज करते हैं। तो देखो, पहला सेंटेंस व्हाट इज इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ व्हाट का यूज हो रहा है, इसलिए हु ना करके दैट यूज करेंगे। राइट, इसी तरीके सेकेंड सेंटेंस देखो, यहाँ भी हु इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हु ना करके हम यहाँ पे भी दैट का यूज करेंगे। राइट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा थर्ड वाला भी। कोई डाउट? जब भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिखे या इंटरोगेटिव वर्ड कह लो, तो हम वहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके अलावा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। राइट, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। रब कर दो। अब देखो फोर्थ रूल जो है, देखो हम लोग कभी कभी सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट देखते हैं। पहला किसी निर्जीव का होता है या दूसरा सजीव का होता है। राइट, जब ऐसे दो वर्ड दिखे, दो एंटीसीडेंट दिखे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां हु यूज करें या विच यूज करें। जैसे लिखो, यदि दो एंटीसीडेंट हो जिसमें एक सजीव, जिसमें एक इंसान लिख लो, लिविंग लिख लो, या दूसरा निर्जीव हो, तो इस तरीके हम रूल बनाएंगे कि दैट का यूज आने वाले दो नाउन में डिफरेंट होने पे हम दैट का यूज करते हैं, ना कि किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे, इसके लिए इसको रब करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर से एक बार मैं रूल लिख दे रहा हूं। अगर हम कहें दैट का यूज आने वाले दो एंटीसीडेंट जिसमें डिफरेंट एंटीसीडेंट यूज किए गए हो, वहां पे दैट का यूज करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो एग्जांपल के थ्रू समझो तो समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं द बॉय एंड द बॉल which या who
here suddenly disappeared. फिर सेकेंड सेंटेंस क्या है, I had met Rohan and his cat who which were playing yesterday. मैंने दो सेंटेंस दिए हैं, इनको देखने की कोशिश करो। कहाँ पे क्या यूज होगा, ट्राई करो। तो देखो मैं समझाऊं, मैंने कहा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज वहां किया जाता है जहां दो डिफरेंट एंटीसीडेंट हो। जिस डिफरेंट एंटीसीडेंट मीन्स एक निर्जीव हो एक सजीव हो, या हम कह सकते हैं अलग अलग एंटीसीडेंट हो, तो वहां पे दैट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें विच, हम बात करें पहले सेंटेंस को, तो द बॉय के अकॉर्डिंग हु कहना सही होगा, राइट। फिर हम देखें द बॉल के अकॉर्डिंग विच कहना सही होगा। तो सर बात यहाँ ये फंस गई कि विच और हु दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि द बॉय सजीव है, इसके लिए पर्सन है, इसलिए हु का यूज होगा, और द बॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए विच का यूज होगा। तो बात यहाँ ये आती है कि इस सिचुएशन में हम विच और हु दोनों तो लिख नहीं सकते, तो हम दोनों की जगह इन दोनों को गलत मानते हैं और दोनों को काट के हम यहाँ पे लिखेंगे दैट। मीन्स जब दो डिफरेंट एंटीसीडेंट आए तो वहां पे दैट का यूज करेंगे, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैड मेट रोहन। रोहन क्या है, एक पर्सन है, जबकि कैट क्या है, कैट एक एनिमल है, एनिमल कैटेगरी में आता है, राइट। तो रोहन के अकॉर्डिंग हु कहना सही होगा और कैट के अकॉर्डिंग विच कहना सही होगा। तो फिर वही बात है, तो मैंने जैसे पहले सेंटेंस में बताया, जब डिफरेंट एंटीसीडेंट आए तो बेझिझक वहां पे हु विच कुछ नहीं यूज करेंगे, ओनली दैट का यूज करेंगे, राइट। तो आई होप मैंने चार रूल बताए, और ये जब भी चारों आए, जैसे एंटीसीडेंट के पहले सुपरलेटिव, इंटरोगेटिव वर्ड, या हम बात करें डिफरेंट एंटीसीडेंट की, या बात करें फोर्थ कौन सा था, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिफरेंट एंटीसीडेंट हो गया और सुपरलेटिव हो गया। हाँ, मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक सेंस के वर्ड होते हैं, वो आए तो इन कंडीशन में ओनली केवल और केवल दैट का यूज करेंगे। ये चार सिचुएशन याद कर लो, ये चारों सिचुएशन जब भी आएगा वहां पे और कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज मत करना, ओनली दैट का यूज करना। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।